क्या मामला है पूरा ये? देखिए, ऐसा है, हमारे बदलापुर में लगभग 5 ऐसे केसेस हैं। कुछ इसमें एक्सीडेंटल हैं, कुछ इसमें सीरियस केसेस हैं। जिन्होंने ये बताया कि मैं बदलापुर हॉस्पिटल में गया, वहाँ से मुझे स्थानांतरण करके मुझे भेजा गया सदर हॉस्पिटल जौनपुर। और सदर हॉस्पिटल जौनपुर में हमारे जब परिवार का स्थिति सीरियस हुआ, तो सीरियस होने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने, सदर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हमारे पेशेंट को ट्रांसफ़र किया बीएचयू। लेकिन जब बीएचयू जाने की बात हुई तो कुछ स्टाफ के द्वारा और कुछ प्राइवेट, जिनका नाम चिन्हित नहीं हो पा रहा है, उनके द्वारा यह कहा गया कि बीएचयू में भर्ती नहीं हो पाइएगा, आप चलिए जो बनारस का बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है नोवा हॉस्पिटल, और नोवा हॉस्पिटल में चलिए, वहाँ मैं आपका इलाज कराऊंगा। ऐसे हमारे बदलापुर के लगभग 5 पेशेंटों की लिखित मेरे पास शिकायत आई है, जिनको सदर हॉस्पिटल से नोवा हॉस्पिटल भेजा गया। और नोवा हॉस्पिटल जाते ही उनके पेशेंटों से पहले ही दिन 2 लाख रुपए जमा कराया गया, दूसरे दिन फिर 2 लाख जमा कराया गया, तीसरे दिन बताया गया कि पेशेंट की स्थिति बहुत गंभीर है, फिर उनसे 2 लाख जमा कराया गया। ऐसे ऐसे करके एक एक पेशेंटों से किसी से 4 लाख, किसी से 8 लाख, किसी से 6 लाख रुपए की वसूली की गई। कुछ पेशेंट 5 में 4 ऐसे हैं जिनके पेशेंट को इन लोगों ने बताया कि आईसीयू में भर्ती है, और आईसीयू में भर्ती है, उसकी मरने की स्थिति है, आप और पैसा जो बकाया है उसको जमा करो, कुछ और एडवांस दो, जिससे कि मैं उसको बचा सकूं। लेकिन जब वो परिवार जब पैसा सारा जमा कर दिया, जमा करने के बाद दूसरे दिन उसको यह बताया गया कि आपका पेशेंट मर गया है। उनको यह शंका है, उनके परिवार को यह शंका है कि हमारा पेशेंट 2 दिन पहले ही मृत हो गया, लेकिन इन्होंने हमसे नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि जो मेरा बकाया है मैं पहले उस पैसे को ले लूं, उसके बाद तब मैं उसको जो है बताऊं कि तुम्हारा पेशेंट मर गया है। अगर मैं मृत घोषित कर दूंगा तो हमको ये पैसा नहीं देगा। इस तरीके से नोवा हॉस्पिटल के द्वारा लगातार शोषण हो रहा है, और नोवा हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट जा रहे हैं वो सब हमारे जौनपुर के अस्पतालों से जा रहे हैं। खासकर प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा सारे के सारे पेशेंट जौनपुर से, जितने भी प्राइवेट एम्बुलेंस चल रहे हैं, जौनपुर के सारे प्राइवेट एम्बुलेंस नोवा हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। चूंकि वो ऊंची रकम देता है, ऊंची रकम देकर के एम्बुलेंस वालों को कमीशन सेट करके रखा है। अब कमीशन के आधार पर जीवन से समझौता करवा रहा है, जीवन की लीला सबकी समाप्त कर रहा है। ऐसे नोवा हॉस्पिटल को मैं कार्रवाई कराने के लिए, आज भी हमारे यहाँ का एक पेशेंट मर गया, जिसके नाते मैं अभी अभी उसका घर से आ रहा हूँ। आते ही मैं भाग के सदर हॉस्पिटल पे आया। सदर हॉस्पिटल पे मैंने डॉक्टरों से पूछा, मैं एम्बुलेंस वाले जो खड़े हैं, अभी कोई ड्राइवर नहीं मिला, लेकिन लगभग 4-5 एम्बुलेंस प्राइवेट खड़े हैं। मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा कि भाई ये प्राइवेट एम्बुलेंस आपके दरवाजे के सामने क्यों खड़े हैं? इन्होंने भी कोई स्पष्ट जानकारी मुझे नहीं दे पाई। अब मैं उसके लिए मैंने इनसे कहा है कि मुझे 2 दिन के अंदर जितने दिन और रात में स्टाफ आपके ड्यूटी करते हैं उनकी सारी सूची दीजिए। मैं 5 पेशेंटों को लाऊंगा, स्टाफ को चिन्हवाऊंगा। अगर कोई स्टाफ उसमें मिल गया नोवा हॉस्पिटल भेजने वाला, उसको जेल भेजवाऊंगा। आपकी खबरों को हमारे अखबारों में देने के लिए और साथ ही वीडियोस एडवर्टाइज अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए आज ही हमारी चैनल अमन की शान न्यूज यूट्यूब न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।